हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद एसआर सिमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सेलाराम सिमार लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की सीरीज़ का ये चौथा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कोई अवांछित क्रिया अगर होती है, बिना इच्छा के कोई क्रिया होती है, हमारा जोर नहीं चलता है, उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर काम करता है? उसके लिए स्ट्रक्चर काम करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पॉजेसिव का प्रयोग। पॉजेसिव का प्रयोग अपन करते हैं और उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पॉजेसिव और उसके बाद नाउन। अब अवांछित क्रिया क्या होती है देखना। मेरी जीभ जल गई, तो यहाँ पर मेरी यानी आई, जल गई यानी बर्न्ड। बर्न्ड की सेकेंड फॉर्म है आई बर्न्ड, पॉजेसिव हो गया मई और जीभ हो गया ये नाउन टंग। तो यहाँ पर आई बर्न्ड माई टंग, मेरी जीभ जल गई, तो ये अवांछित क्रिया है, इसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। आई बर्न्ड माई टंग, मेरी जीभ जल गई। नेक्स्ट है उसके पाँव में मोच आ गई, ही स्ट्रेन्ड हिज फुट, मेरी उस खूंटी से कमीज फट गई। आई टोर माई शर्ट विद दैट पैग, मेरी उस शर्ट से कमीज फट गई। नेक्स्ट देखिए, दुर्घटना में उसका हाथ टूट गया, ही फ्रैक्चर्ड his hands in that accident। कल उसका मोबाइल टूट गया, he broke his mobile yesterday। यहाँ आप देखेंगे अवांछित क्रिया, कल उसका मोबाइल टूट गया, कोई चाह करके नहीं करता, अवांछित क्रिया। उसने दौड़ जीतने का अपना मौका गंवा दिया, he lost his chance to win the race। वह अपना भविष्य खराब कर सकता है, he may spoil his future। तुमने तुम्हारी ज़िंदगी जानबूझकर बर्बाद की है, यू हैव रूइंड योर लाइफ डेलिबरेटली। क्षमा कीजिए, आपने अपनी चाबियां यहाँ छोड़ दी है, एक्सक्यूज मी यू हैव लेफ्ट योर कीज हियर। यू हैव लेफ्ट योर कीज हियर यानी कि तुमने अपनी चाबियां यहाँ छोड़ दी, यानी कि तुम अपनी चाबियां यहाँ भूल गए हो। तो ये स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस किसी पॉजेसिव का प्रयोग करके उसके बाद अपन नाउन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई क्रिया अवांछित होती हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो है इट का यूज़। फ्रेंड्स, अपन को पता है कि इट का यूज़ अपन इम्फेटिक के रूप में करते हैं, किसी चीज़ पे बल देने के लिए करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इट प्लस इज या वॉज में से कोई एक, प्लस उसके बाद नाउन प्रोनाउन या एडवर्ब वगैरह, उसके बाद अपन डब्ल्यू वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी चीज़ पे बल देने के लिए। मैं 3 सेंटेंस आपके सामने रखूंगा, तीनों में अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर के सेंटेंस संरचना काम करेगी, आप देखना। पहला सेंटेंस है, राहुल की शादी 12 मार्च को जोधपुर में हुई। ध्यान से सुनना, राहुल की शादी 12 मार्च को जोधपुर में हुई। तो अब इसको और जोड़ देके कैसे कहेंगे, 3 तरीके से। ये राहुल था जिसकी 12 मार्च को जोधपुर में शादी हुई, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, इट वॉज राहुल हु गॉट मैरिड इन जोधपुर ऑन 12th ऑफ मार्च। ये राहुल था। अब कहेंगे ये 12 मार्च थी जब राहुल की जोधपुर में शादी हुई, तो इसका क्या बनेगा, इट वॉज 12th ऑफ मार्च व्हेन राहुल गॉट मैरिड इन जोधपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये जोधपुर था जहां 12 मार्च को राहुल की शादी हुई, इट वो जोधपुर वेयर राहुल गॉट मैरिड ऑन 12th ऑफ मार्च। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस पे जोड़ देना, पहले मुझे राहुल पे जोड़ देना था, इट वॉज राहुल, इट वॉज राहुल के बाद में हु लगाया है। बाद में मुझे जोड़ देना था 12 मार्च पे, तो इट वॉज 12th ऑफ मार्च, उसके बाद मैंने वैन लगाया है। और फिर मुझे जोड़ देना था जोधपुर पे, तो इट वॉज जोधपुर, और उसके बाद मैंने लगाया वेयर। तो जो नाउन प्रोनाउन या एडवर्ब लगेगी उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू वर्ड लगने वाला है। तो इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखिए, मैं ही था जिसने तुम्हारी कलम तोड़ी, या मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी कलम तोड़ी। तो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी कलम तोड़ी, इट इज़ आई हु ब्रोक योर पेन। या मैं ही था जिसने तुम्हारी कलम तोड़ी, इट वॉज आई हु ब्रोक योर पेन। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल देखिए, ये बच्चे थे जिन्होंने बगीचे में फूल तोड़े, इट वॉज चिल्ड्रन who plucked flowers from the garden। मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है, it is I who invited him here।
ये रविवार था जब हम पहली बार मिले। इट वॉज संडे व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तुम ही थे जिसकी मैं मदद करना चाहता था। इट वॉज यू टू whom आई wanted टू हेल्प। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एबल नाम से स्पष्ट है, एबल का मतलब होता है समर्थ होना। कोई कार्य करने में समर्थ होते हैं तो वहाँ पर एबल का प्रयोग होता है। अब बी का प्रयोग अगर समर्थ हो रहा है तो इज आर एम प्लस एबल। समर्थ हो रहा था तो हुआ था तो इज वॉज या वर्ब प्लस एबल, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी कार्य को करने में समर्थ होना। सेंटेंस देखिए, वह अकेले रहने में समर्थ है। ही इज एबल टू लिव अलोन। मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ था। आई वॉज एबल टू गिव हिम बेफिटिंग रिप्लाई। भारतीय मैच जीतने में सक्षम है। इंडिया इज एबल टू विन दिस मैच। आदमी बिना पंखों के उड़ने में समर्थ नहीं है। मैन इज नॉट एबल टू फ्लाई विदाउट विंग्स। तुम जल्दी अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो जाओगे। यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। बच्चे सीखने में रुचि ले पाएंगे। द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। बच्चे सीखने में रुचि ले पाएंगे। द स्टूडेंट विल बी एबल टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग। भगवान का शुक्रिया हम गाय को बचा पाए। थैंक गॉड वी वर एबल टू सेव द काउ। तुम कमाने के योग्य कब होगे? When will you be able to earn? कब होगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लोग उसकी जान नहीं बचा सके। The people couldn't save his life। अगर नेगेटिव सेंटेंस है ना तो वहाँ was या were not able का प्रयोग करने की बजाय could या could not का प्रयोग अपन करेंगे। मैं उसको नहीं बचा सका तो I was not able to save him की बजाय I could not save him। इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अपन देखेंगे डू का प्रयोग अपन करते हैं। डू डज और डिड का प्रयोग। और डू डज डिड का प्रयोग कब करते हैं कि डू डज का प्रयोग वर्तमान में किसी चीज़ पे जोर देने के लिए, और डिड का प्रयोग पास्ट किसी चीज़ पे जोर देने के लिए। मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। मैं मंदिर जाता ही हूँ, आई डू गो टू टेम्पल। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं जाता तो हूँ वहाँ, आई डू गो देयर। मैंने देखा है उसको जाते हुए, आई डिड सी हिम गो। अंकुर करता है रोज कोशिश, अंकुर डज ट्राई डेली। हम गए थे वहाँ, वी डिड गो देयर। हम वहाँ गए, वी वेंट देयर, लेकिन हम गए थे वहाँ, वी डिड गो देयर। याद रखिए डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। मैं सुबह जल्दी जरूर उठता हूँ, आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह कॉफी पसंद करती है, शी डज लाइक कॉफी। हम मिलते हैं रोज शाम को, वी डू मीट इन द इवनिंग डेली। वह जरूर रुकता है यहाँ, ही डज स्टे हियर। तुमने निकाली है मुझे गालियां, यू डिड कॉल मी नेम्स। गालियां निकालना, कॉल मी नेम्स। हम बहुत पसंद करते हैं आपकी पोस्ट, वी डू लाइक योर पोस्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है के सिवा कुछ नहीं। अब के सिवा कुछ नहीं का मतलब ये होता है कि नथिंग बट का प्रयोग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर है। इसका प्रयोग कब करते हैं कि मुझे अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं पसंद है, आई लाइक नथिंग बट इंग्लिश। वहाँ पानी के सिवा कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग बट वाटर। यहाँ पक्षियों के अलावा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बट बर्ड्स। मुझे नसीहत के अलावा कुछ नहीं देते हो तुम, यू गिव मी नथिंग बट एडवाइस। शहर में ट्रैफिक के सिवा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बट ट्रैफिक इन द सिटी। गुलामी के सिवा मुझे कुछ भी आकर्षित नहीं करता है, गुलाबी के सिवा मुझे कुछ भी आकर्षित नहीं करता है। नथिंग बट पिंक अट्रैक्ट्स मी। किताबों के सिवा मैंने कुछ नहीं खरीदा, आई परचेज्ड नथिंग बट बुक्स। बच्चों के पास खिलौनों के सिवा कुछ नहीं है, द चिल्ड्रन हैव नथिंग बट टॉयज। हमें आपकी अंग्रेजी सीखने की शैली के सिवा कुछ पसंद नहीं आता, आई लाइक नथिंग बट योर टेक्निक ऑफ टीचिंग इंग्लिश।
फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। नथिंग बट का यूज़ अपन कब करते हैं? जब के सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा, इट इज़ या इट वॉज प्लस जो है नाउन प्रोनाउन के बाद WH वर्ड का प्रयोग तब करते हैं किसी चीज़ पे जोर देने के लिए। मैंने ही तुम्हारी कलम तोड़ी, इट वॉज आई हु ब्रोक योर पेन। मैंने ही तुम्हें बुलाया है, इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। उसने ही तुम्हें गालियाँ दी है, इट इज़ ही हु कॉल्ड यू नेम्स। इस तरह से तो इसका प्रयोग अपन तब करते हैं। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पॉजेसिव प्लस नाउन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई अवांछित क्रिया हो जाए, जैसे मेरी कमीज फट गई, आई टोर माई शर्ट, आई टोर माई शर्ट, इस तरह से। तो और एबल टू का प्रयोग कब करते हैं? किसी चीज़ में समर्थ होने के लिए। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मदद करने में समर्थ नहीं हूँ। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।